Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश पोएम नंबर 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे टाइटल में वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसमें दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक है लेजेंड और दूसरा है नॉर्थलैंड। तो लेजेंड इज़ अ हिस्टोरिकल स्टोरी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी ऐसी कहानी जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास की जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी जो है वो इस पोएम में हमें देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्थलैंड। सो नॉर्थलैंड इज़ द एरिया नियर नॉर्थ पोल। हम जानते हैं, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि अर्थ जो होती है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अभी जो नॉर्थ पोल के आसपास वाला जितना भी एरिया होता है दैट इज़ रेफर्ड अ सो कॉल्ड नॉर्थलैंड। ओके, this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। यानी ये जो कहानी है वो एक बूढ़ी औरत की है जिसके लालच की वजह से उसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। यानी बात की गई है नॉर्थलैंड की। अवे इन द नॉर्थलैंड यानी बहुत दूर, हमारी जगह से बहुत दूर नॉर्थलैंड की बात है ये, जहाँ पे जो डे के आवर्स होते हैं, दिन जो होती है वो छोटी होती है, जबकि जो रात होती है वो इतनी लंबी होती है कि लोग उसे सो के नहीं गुजार सकते। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, रात होते ही हम सो जाते हैं और रात ख़त्म होते ही हम उठ जाते हैं, पर उनकी नाइट्स इतनी लंबी होती है कि वो उसे सो के नहीं गुजार सकते। तो अब आप बताइए हमारे यहाँ जनरली कब होता है कि डे जो है वो छोटा हो और नाइट लॉन्गर। तो आप बोलोगे कि ये तो विंटर सीजन में होता है। तो यहाँ पे भी विंटर की ही बात की जा रही थी। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। हार्नेस का मतलब होता है टू टाई टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जहाँ पे जब भी बर्फ़ गिरती है तो लोग जो हैं, रेनडियर तो आप सब जानते हैं, आपने सेंटा क्लॉज को देखा होगा। सेंटा क्लॉज जिन डियर्स पे आते हैं दैट इज़ रेफर्ड एज रेनडियर एंड दिस इज़ एन एनिमल ऑफ पोलर रीजन। यानी सिर्फ और सिर्फ ये हमें पोल्स, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, वहाँ पे मिलता है। एंड जनरली इट इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी एनिमल। ठीक है, हार्नेस का मतलब होता है टू टाई, रेनडियर का मतलब आपको पता चल चुका, और स्लेज जो होता है वो एक व्हीकल होता है जो कि आइस पे मूव करता है। जिसे आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज जिस व्हीकल पे आते हैं दैट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज स्लेज। तो कुछ उसी तरह से होता है स्लेज। तो वहाँ पे जब भी बर्फ़ गिरती है तो लोग जो होते हैं वो रेनडियर को अपने स्लेज में बांधते हैं। उन्हें हार्नेस का मतलब टाई करना, तो वो उन्हें टाई करते हैं और फिर उसकी राइड लेते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। बियर्स कब मतलब बियर के जो बच्चे होते हैं वो, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम बियर के बच्चों की तरह लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फरी क्लोथ्स पहने रखते होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फर्स होते हैं और जिनकी वजह से वो काफ़ी फ़नी लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन बच्चों को एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। मतलब जो हमारी पोएटेस हैं वो कह रही हैं कि लोग तो कहानी सुनाते हैं पर पोएटेस को ऐसा नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची है। पर फिर भी अगर ये पोएटेस हमें ये टेल यानी कि हमें स्टोरी पढ़ाएगी, हमें सुनाएगी, तो इससे हमें एक लेसन ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। व्हाट्स द स्टोरी? लेट्स सी इट। Once, when the good Saint Peter lived in the world below। सेंट पीटर जो थे वो एक जीसस क्रिस्ट के डिसिपल थे, यानी उनके एक शिष्य थे। तो जब ये सेंट पीटर धरती पे रहा करते थे हम सबके साथ, वर्ल्ड बिलो का मतलब हमारे साथ धरती पे रहा करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब जानते हैं कि जो भी महान संत वंत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जाते भी हैं तो कुछ ना कुछ प्रीच करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं। तो वो भी ऐसे ही प्रे करते करते जा रहे थे।
ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज का मतलब आप सब जानते हैं, एक छोटा सा घर जो होता है उसे हम कॉटेज कहते हैं। तो ऐसे ही वो प्रीचिंग करते करते कॉटेज के डोर तक पहुंची। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, यानी पूरे अर्थ में घूम घूम के वो कॉटेज पर पहुंचे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ। हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस, यानी जहाँ पे वो गए उस कॉटेज के पास, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी वुमेन जो है वो केक बना रही है, ठीक है। और केक बनाने के बाद उन्हें हर्थ यानी कि फायर प्लेस पे बेक कर रही है। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. फेंट का मतलब होता है वीक, और फास्टिंग का तो मतलब आप सभी समझते हैं, व्रत रखा था उन्होंने, पूरा दिन व्रत रख रख के घूम रहे थे वो, तो पूरी तरह से वो फेंट हो गए थे, वीक हो गए थे। अब पूरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, तो इसी वजह से उनका फास्ट भी ख़त्म होने वाला था। तो उन्होंने उस लेडी से बोला कि आपका तो इतना बड़ा केक का स्टोर है, तो आप मुझे बस एक केक दे दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो अब वो तो थोड़ी कंजूस टाइप सी थी, शी वॉज अ माइजर, उसका नेचर यही था। तो फिर इसी वजह से उसने सेंट के लिए एक छोटा सा केक बनाया। पर जब उसने उसे बेक किया, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। जब उसने उसे बेक किया, फिर उसे लगा कि अरे यार, इतना बड़ा केक मैं क्यों किसी को दूँ, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और उनके लिए दूसरा नीट करती हूँ। नीट का मतलब होता है गूंदना। Therefore she needed another, और इसी वजह से उसने दोबारा गूंधा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार तो पिछले वाले से भी छोटा वाला गूंधा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, पर फिर जब इसने उसे भी बेक किया तो ये उतना ही बड़ा लग रहा था जितना फर्स्ट वाला था। सो इन सब से पढ़ के ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि उस लेडी का जो नेचर था, शी वॉज अ माइजर। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ ड्रो। स्क्रैप का मतलब होता है वेरी लिटिल क्वांटिटी या बड़े ही स्मॉल अमाउंट में। तो उसने फिर बड़े ही छोटे अमाउंट में डॉ लिया, उसको रोल किया, उसे फ्लैट किया, और जब उसने उसे बेक किया तो ये तो एकदम वेफर की तरह बहुत पतला था, ठीक है। पर फिर भी वो उसे भी पार्ट नहीं कर पा रही थी, उससे भी वो संतुष्ट नहीं थी, उसे भी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। वो वेफर वाला जो उसने बनाया था, उसे लग रहा था कि इतना बड़ा मैं कैसे दे दूँ किसी को। फॉर शी शेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। यानी मेरे जो केक होते हैं, जब मैं खुद उन्हें खाती हूँ तो बड़े छोटे लगते हैं, पर जब वही केक मुझे दूसरों को देना होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़े लगते हैं। और इसी वजह से उसने जो वेफर वाला बनाया था, उसने उसे भी शेल्फ पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। फिर जो सेंट पीटर थे उन्हें गुस्सा आ गया, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। आप सब जानते हो, आपको खुद भी भूख लगती है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। तो ये सेंट पीटर तो पूरे दिन से भूखे थे, इसी वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वैसी वुमेन जो है वो तो किसी को भी गुस्सा दिला सकती है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक का मतलब होता है टू मेक एंग्री, और वैसी औरत तो एक सेंट को भी गुस्सा दिला सकती थी, उसका जो नेचर था। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। यानी अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कह दिया कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल का मतलब होता है लिव। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। यानी उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम मानव रूप में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे पास फूड भी है और शेल्टर भी है, यानी खाना भी है, रहने के लिए जगह भी है, और तुम्हारे पास आग भी है जिससे तुम अपने आप को गर्म रख सको। यानी सारी बेसिक चीज़ें हैं तुम्हारे पास, पर फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम मुझे एक केक नहीं दे सकती। नाउ यू शॉल बिल्ड अस द बर्ड्स टू। अब तुम वैसे ही करोगी जैसे कि बर्ड्स करती हैं, हमेशा बस उनकी तरह खाना ढूंढती रहोगी, और फिर भी तुम्हें स्कैंटी यानी बड़े ही स्मॉल अमाउंट में खाना मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। यानी उन्होंने कहा कि दिन भर तुम बोर करती रहोगी, यानी डिग करती रहोगी, पर फिर भी तुम्हें बड़ा ही कम खाना मिलेगा। अब आप बताओ कि कौन सी एनिमल होती है जो वुड्स में बोर करके खाना निकालती है। तो ऐसी बर्ड तो एक ही है, दैट इज़ वुड पेकर। तो अब उन्होंने बोला कि तुम्हें तो वुड पेकर के फॉर्म में रखना चाहिए,
तुम दिन भर डिग करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और फिर भी तुम्हें बड़े ही लिटिल अमाउंट में फूड मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो उस चिमनी से पास की, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, यानी चिमनी से, जब चिमनी के अंदर घुसी थी वो रूम से, तब तो वो एक लेडी फॉर्म में थी, पर जैसे ही वो चिमनी से बाहर निकली वो एक वुड पेकर में बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो सेंट थे उन्होंने उसे कर्स कर दिया और उसे बर्ड के रूप में बदल दिया। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर रेड, ये जो स्कारलेट है ये कलर को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ ब्राइट रेड। यानी उसका जो सर था उस पर एक ब्राइट रेड कैप लाइक स्ट्रक्चर था, एंड दैट वॉज लेफ्ट द शेम, और वो हमेशा वैसा ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, पर जब वो चिमनी से निकली थी तो इसी वजह से उसके सारे जो कपड़े थे वो जल चुके थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन अ वुड, और हर एक जो वहाँ का बच्चा था उसने उसे एक मतलब देखा था उस वेट पेकर को, जो कि उस फॉरेस्ट में रहा करती थी। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और माना जाता है कि आज तक वो जंगलों में रहती है और अपने खाने के लिए डिग डिग करती रहती है, यानी बोर करती जाती है। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाई फीबी कैरी। ओके, now let's see, there is something written at the end of the poem. This poem is a ballad. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. यानी ये जो पोएम है वो एक बैलेड है। बैलेड ऐसी चीज़ होती है, ऐसा गाना होता है जिसमें किसी भी कहानी को छोटे छोटे स्टैंजाज में नरेट किया जाता है। Ballads are a part of folk culture और popular culture and they are passed or orally from one generation to other। यानी जो बैलेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, कल्चरल होते हैं और साथ ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कराए जाते हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ऑल्सो अ बैलेड, यानी अभी जो हमने कहानी पढ़ी वो भी एक बैलेड है, क्योंकि इसमें भी तो एक स्टोरी के बारे में ही बताया गया, वो भी छोटे छोटे स्टैंजाज में। सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।